इतना प्रदर्शन होगा, इतना आंदोलन होगा कि पूरे प्रदेश को मालूम चल जाएगा कि ये वो सरकार है जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसी माँ का दर्द नहीं। तो सारे पुलिस अधिकारी जाएंगे जेल, तब जाकर इन्हें अपने गुनाहों का एहसास होगा। जिस तरह अभिमन्यु को मारने के बाद कौरवों का नाश हुआ था 2027 में, ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का नाश होगा। से टकराकर क्षितिज पर खींची नई लकीर है, हालातों से टकराकर क्षितिज पर खींची नई लकीर है, अंतिम सांस तक जो लड़े दुनिया से उस जीत का नाम अहीर है। ये इनकाउंटर, ये फर्जी इनकाउंटर इनके लिए जो है ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। आप देखे हैं कि जमीन पर जाकर रिपोर्टरों ने कि अभी भी बेहोश पड़ी है जब से उसको खबर मिली है कि मेरे बेटे का। यादव तो डर गया होगा यूपी में। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं है। यादवों का इतिहास बहुत पुराना है और ये डरने वाली कौम नहीं है। वहां से मैं एक लाइन आपके लिए कहना चाहूंगा कि हालातों से टकराकर क्षितिज पर खींची नई लकीर है, हालातों से टकराकर क्षितिज पर खींची नई लकीर है, अंतिम सांस तक जो लड़े दुनिया से उस जीत का नाम अहीर है। तो ये एक दो चार इनकाउंटर या इस तरह के बुलडोजर एक्शन से कोई डरने वाला नहीं है यादव। ये आप गलतफहमी किसी तरीके से कोई भी ना पाले। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये आप निशा खातिर रहिए कि इस तरह की घटनाएं डरा ले जाएंगी। तो बदमाश था ना मंगेश यादव, बदमाश था, 1 लाख का इनाम था उसके ऊपर, क्या कहेंगे इस पर? ये हो सकता है कि लाख 1.5 लाख रुपए आप लोगों को भी दिया गया हो, बड़े बड़े चैनलों को शायद दिया गया है, ये बताने के लिए कि उससे बड़ा शायद गैंगस्टर यूपी में आज की डेट में कोई नहीं था। लेकिन आप बताइए, वो इतना बड़ा गैंगस्टर था तो जमीन पर जाकर जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं पत्रकार, उसको क्या देखने को मिल रहा है कि उसकी एक जो है 6x10 की झोपड़ी है और खरफूस का मकान है। आपको लगता है कि डकैती में इतने दिन लग गए हैं कि इतने बड़े बड़े जो बाहुबली हैं वो आज फॉर्च्यूनरों से घूम रहे हैं, 100-150 बीघे की जमीन के मालिक हैं, वो कौन सी ऐसी डकैती कर रहा था कि वो अपना एक घर तक नहीं बनवा सका? आप बताइए। आप कह रहे हैं 1 लाख का उसको इनाम दे रहे हैं, उससे अच्छा सरकार को चाहिए, अगर सरकार में इतनी भी शर्म बाकी है तो उसके माँ बाप को एक आवाज दे, ताकि कम से कम ये कह सके कि हमने जो है किसी गरीब का जो आर्थिक स्थिति जिसकी खराब हो, हमने उसकी मदद करी है। आप बताइए, जिस तरह सरकार का एक रवैया रहा है कि जाके माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलवाने का, अब नहीं जा रहे हैं मंगेश यादव के घर पर बुलडोजर चलवाने, क्योंकि इनको पता है कि इनकाउंटर करवा के घर का चिराग तो छीन ही लिया है, अब बुलडोजर चलवा के क्या तारीफ नहीं कमाओगे? इनकाउंटर करा के घर का चिराग तो छीन ही लिया है, क्या बुलडोजर चलाकर तारीफ नहीं कमाओगे? मेरा दावा है कि मंगेश यादव का घर देखकर बुलडोजर रोने लगेगा और कहेगा कि हमसे अभी और कितने पाप कराओगे? आप बताइए, इतने सारे मामलों में जाकर बुलडोजर चलने लगता है, सरकार को अपनी वहां पर नाकामी दिखेगी कि किस तरह आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो है परिवार को हमने बेसहारा कर दिया है, और हमने हिंदू मुस्लिम और यादवों को एक छवि खराब करने के लिए, मात्र अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए कि 2027 में अपना जो है हम राजनीतिक रोटियां जो है सेक सके, उन्होंने एक यादव, मंगेश यादव की कुर्बानी दी है। मंगेश यादव, इसके पहले भी तमाम यादव मारे गए, मान लीजिए जितेंद्र यादव गोली मारी गई, बच गए, हालांकि वो विकलांग हो गए। उसके बाद पुष्पेंद्र यादव को मार दिए ही गए उनको। पत्नी उनकी इंसाफ मांगते 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 आत्महत्या कर लेती हैं वो। निशा यादव चंदौली की, सौरभ यादव, तमाम वो नाम है, लेकिन मंगेश यादव वाला मामला इतना क्यों उछाल मार रहा है? इतनी क्या बात हो गई? देखिए, हर एक चीज की इंतहा होती है। जिस तरह अभी गोमती नगर में जो कांड हुआ था, वहां पर देखिए कि एक मुसलमान एक यादव को जेल भेजा गया और उसके तुरंत बाद ये सारी चीजें वायरल हुई कि वो पवन यादव वहां मौके पर नहीं था। वहां से लोगों को और शक हो गया है कि अब आने वाले अगर किसी भी इनकाउंटर में या किसी भी चीज में कोई यादव फंस रहा है तो उस पर एक नजर बनाए रखिए। हो सकता है सरकार अपनी इज्जत बचाने के लिए और अखिलेश यादव की छवि स्पेशली खराब करने के लिए, यादव समाज को बदनाम करने के लिए ये साजिश कर रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर लोग इस कह रहे हैं तो वहां पर जिस तरह के जो सबूत देखने को मिल रहे हैं, वो शंका के बीज आपके भी मन में पैदा कर रहे हैं। मैं तो चलिए मान लीजिए बोल रहा हूं, लेकिन जितने भी पत्रकार जा रहे हैं, अगर उनको एकदम साफ दिख रहा होता कि हाँ ईमानदारी से एनकाउंटर हुआ, तो आपको लगता है कि वहां कवर करने जाते। वहां ऐसी चीजें मिल रही हैं, किस तरह डीके शाही चप्पल में खड़े इत्मीनान के साथ, की लग रहा है सारा स्क्रिप्टेड है कि इतने बजे हम मारेंगे, उसके बाद आप सब लोग आ जाइएगा फोटो फ्रेम में। जितने लोग फोटो फ्रेम में रहेंगे हो सकता है उनका प्रमोशन हो जाए। और उनकी बीवी को शायद 2-3 दिन पहले उनकी पत्नी को जो है भाजपा ने किसी बड़े पद पर जो है सम्मानित किया है, बिठाया है। तो हो सकता है कि उनको भी अब सताने लगा हो कि अगर 2027 में भारतीय जनता पार्टी चली गई तो मेरी पत्नी का पद की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए मैं अपने स्तर से जो मदद कर सकता हूं, तो चलिए मैं एक यादव मार के बता देता हूं कि भैया यादवों से मत जुड़िए। आप बताइए, इतने गुनाहगार यादव हैं।
यादव सिर्फ जो है यादवों का वर्चस्व या अखिलेश यादव जिस तरह समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया है उससे घबराए हुए हैं। तो ये सोच रहे हैं कि अगर हम यादव को फंसाएंगे तो हम बाकी पिछड़े लोग जो इस समय यादव को ये समझ रहे हैं कि हमारी कोई लड़ाई लड़ रहा है तो यादव लड़ रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि ये बात हम साबित कर दें कि यादव आपके भाई नहीं है, आपके हक की लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं है, विलेन है, समझ रहे हैं। जबकि आप बताइए उसी मामले में 5 लोग और भी हैं और जो कि ठाकुर जाति के आते हैं, उनको सरेंडर करा गया, किसी के पैर पे गोली मारी गई, जबकि उनका रोल इससे बहुत बड़ा था, जब ये सारे मीडिया चैनल ही बता रहे हैं। तो आप बताइए कि और एक सबसे बड़ा प्रश्न जिन ये उठता है कि उसे घर से ले गए, अब घर से ले गए तो जाली LLB 2 बना दी, घर से ले गए तो आप बताइए कौन सी पुलिस है जो है हथियार के साथ जो है गिरफ्तार करके ले जाती है? ले तो गए होंगे निहत्था ही, और कम से कम जब इतना बड़ा गैंगस्टर बता रहे थे तो 10-12 पुलिसकर्मी से कम नहीं होंगे। आप बताइए कौन सी ऐसी परिस्थिति है? और उसकी जो शारीरिक संरचना है वो भी दिख रहा है कि बहुत मजबूत नहीं है कि हट्टा कट्टा नौजवान हो, 1-2 को छुड़ा के भाग गया हो। यह सीधा स्क्रिप्टेड है और सिर्फ सरकार अपनी इमेज बनाने के लिए और यादवों को, यादव समाज को, समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा मजबूत कंधा है यादव समाज, उसको बदनाम करना चाह रहे हैं क्योंकि इन्होंने 7 सालों में कोई काम नहीं किया है। अगर काम किए होते तो ये काम जो है गिनाते कि देखिए हम जो है सरकार, समाजवादी सरकार से इतने बेहतर हैं। आज भी इनको कहीं मोबाइल वितरण करना होता है, कोई बड़ी जो है रैली करनी होती है या मीटिंग करनी होती है तो इनको इकाना स्टेडियम दिखाई देता है। तो ऐसे निकम्मे लोगों के पास जब कोई चीज बची नहीं है ना, तो वही हिंदू मुस्लिम का एंगल निकालना कि फल वाले अपना नाम लिखें, फिर कहेंगे हिंदू कब बटेंगे तो कटेंगे, फिर कहेंगे जो है लाल टोपी काले कारनामे। आप बताइए एक मुख्यमंत्री को ये सब शोभा देता है? आप अपनी योजनाएं गिनाइए। कह रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि बोल रहे हैं कि अपराधी मारा गया, डकैत मारा गया तो समाजवादी पार्टी के लोग जो है कार्यकर्ता अखिलेश यादव बिलबिला गए हैं। अरे योगी आदित्यनाथ क्या अनपढ़ हैं? योगी आदित्यनाथ अपने किसी भी अधिकारी से डाटा मांग ले कि उनकी अपनी सरकार में कितने लोग क्रिमिनल हैं, कितने मुकदमे उनके ऊपर हैं, और स्वयं योगी जी के ऊपर भी मुकदमे हैं तो उस लिस्ट में उनका अपना नाम भी आ जाएगा। आप कैसे मान सकते हैं कि आप अपराधी कह रहे हैं? अगर आप जात देकर अपराधी को मार रहे हैं तो क्या समाज जो है लोग तो आपसे सवाल नहीं करेंगे? तो गोली तो उन लोगों को भी लगी नहीं, लेकिन छू के निकल गई, पैर में लग गई। उनके पैरे में लगेगी, जब तक इनके सरकार रहेगी तब तक उनके पैर में लगेगी या नहीं लगेगी, या पैर छुके ये बोल देंगे भैया हम आपको जो है खुला छूट दे रहे हैं, आप जो मन करिए। अगर हमारी सरकार में नहीं करेंगे तो कब करेंगे? तो यादव क्राइम करना छोड़ दे, मुसलमान क्राइम करना छोड़ दे, ये भी तो हो सकता है। तो फिर इनको जो है सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट भी बंद करा देना चाहिए, क्योंकि अब सारे डिसीजन ये भी यही लेंगे ना। ये भी तो एक बात है। एक तरफ जो है नरेंद्र मोदी जी जो है संविधान को माथे से लगाते हैं, दूसरी तरफ उनकी कार्यशैली गैर संवैधानिक दिख रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बुलडोजर भी चलाया गया वो भी मान्य नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने कोई गुनाह किया है तो उसकी एक उचित सजा लिखी है, अब कोर्ट उसको सजा देगी। तो क्या अब ये सारी चीजें यही हो गई हैं? ये हिटलर शाही है। अगर कह दिया जाए कि हिटलर है तो कहेंगे नहीं ये तो लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक प्रदेश है, लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है, ये हिटलर शाही है। तमाम लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि यह मतलब इनको अपराधी से कोई लेना देना नहीं है। इनको यादव मुसलमान को टारगेट करके वो अपनी वही घिसी पिटी राजनीति हिंदू मुस्लिम की चमकानी है। क्योंकि जो 2024 के लोकसभा के नतीजे आए हैं उसके बाद इनके जो पूरे दिमाग पूरी तरीके से घूम चुका है, इनको पूरा एहसास हो चुका है कि 2027 में हमारा सुपड़ा साफ होने जा रहा है। ये उसी डर का नतीजा है। आंदोलन होगा, बिल्कुल होना चाहिए। जो भी यादव सेना हो या जो भी संगठन कहीं से भी चाहते हैं कि भारत या प्रदेश के अंदर लोकतंत्र बचा रहे, और अपराधी अगर है तो सभी अपराधी हैं, लेकिन अगर कोई सरकार सिर्फ एक वर्ग विशेष या एक जाति विशेष को टारगेट कर रही है तो वो एक चीज गलत है और उसके खिलाफ जो है आंदोलन होना चाहिए। चलिए, और मंगेश यादव मामले में सुनने में आ रहा है कि आंदोलन भी होने वाले हैं, तमाम यादव संगठन के लोग भी वहाँ पहुंचेंगे। कोई भी खबर होगी आपको बताएंगे। जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।